तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं नेहा बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नेहा बिष्ट व्लॉग्स में। तो दोस्तों नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं पानी के साथ। तो दोस्तों पानी के साथ इसलिए क्योंकि आजकल श्रीनगर में, तो दोस्तों पहले आपको बता देती हूँ कि मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। मेरा ससुराल श्रीनगर गढ़वाल है और मेरा जो मायका है वो टिहरी गढ़वाल है। तो मैं कुछ दिन पहले मायके गई थी। जिन्होंने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा उनको ज़रूर पता होगा। बाकी आजकल मैं अपने ससुराल में हूँ तो यहाँ पे पानी की दिक्कत हो रही है कल से, क्योंकि बारिश की वजह से पानी नहीं आ रहा है। कुछ कहीं पे पानी टूटा होगा या कुछ हुआ होगा तो पानी नहीं आ रहा है। पीने का पानी तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जैसे तैसे करके कल से मैनेज कर रहे थे पानी को, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें जाना पड़ेगा गधेरे। तो मेरी सास बोल रही हैं कि स्वीत के गधेरे जाओ। स्वीत है यहाँ पे एक जगह, बाकी जो श्रीनगर के होंगे उन लोगों को पता होगा। बाकी हम चलते हैं। तो मैं और मेरी ननद जा रहे हैं पानी के लिए। और बाकी ये दोस्तों हम इस डब्बे को लेके जा रहे हैं और एक हम गागल लेके जाएंगे। तो डब्बा तो खैर मेरी ननद स्कूटी में आगे रख लेगी और गागर में पकड़ लूँगी। तो दोस्तों चलो आप भी चलो हमारे साथ पानी के लिए। बाकी दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या क्या होता है। तो मेरी ननद और मैं जा रहे हैं पानी के लिए। बाकी एक डब्बा और एक गागर लेके जा रहे हैं हम। अच्छा है। तो दोस्तों हम वहाँ से वापस आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे थी खतरनाक भीड़। और अब हम जाएंगे दूसरी जगह पानी के लिए। एक अंकल जी ने बताया कि वहाँ पे जाओगे पानी के लिए। पानी कम आ रहा है। हाँ पानी भी बहुत कम आ रहा है। बोतलें देखे आपने? भीड़ कम थी पर बोतलें भी देखो वहाँ पे खड़ी। हाँ बोतल डब्बे पता नहीं कितने डब्बे थे वहाँ पे, उनके नीचे भी रखे हुए। लगा हाँ कोई नहीं, अगर यहाँ आ रहा होगा तो सही है। दोस्तों हम जहाँ पानी के लिए आए हैं ना, वहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है। ये श्रीनगर श्रीकोट में। बाकी हम धारे की खोजबीन में हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमको धारा। ये हमको भी देखिए, नीचे ही होगा। ड्रम भी देखिए फ्री में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ड्रम हैं और हम सोच रहे हैं कि एक लेके चले जाएं। फिसलन भाई फिसलन। नीचे है क्या? नीचे पानी गलत तो नहीं आया? तो यार ऊपर तो नहीं आएगा पानी। कहाँ आ रहा है ऊपर कहीं, ये देखो। तो दोस्तों हमें फाइनली पानी तो मिल गया है, लेकिन देखते हैं कि यहीं पे है कि नहीं है। जब लोगों ने बताया है तो अब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ पे होगा। बाकी यहाँ पे प्यारी सी छोटी सी नदी भी बह रही है। नदी क्या है, गार्ड है। दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये आ रहा है यहाँ पे पानी। अच्छा लग रहा, प्यारा सा। दोस्तों भर रही है अभी मेरी गागर। बाकी यहाँ पे भी बहुत लाइन लगी है डब्बों की, देखो कितने सारे। और डाउटफुल तो है कि ये पानी पीने का है कि नहीं है, पर ठीक है नदी के पानी से तो ठीक ही होगा कि नदी का पानी भी तो आता है वो फिल्टर होके, उससे तो ठीक ही होगा। तो ये आ रहा है पानी इतना इतना सा। दोस्तों ये हो गया हमें पानी नसीब। अब मैं लेके जा रही हूँ ऊपर तक, क्योंकि स्कूटी में ना गिरने का डर है। यहाँ पे फिसलन हो रही है तो फिर यहाँ से जा रही हूँ मैं। और तो दोस्तों मैं यहाँ से जाऊँगी ऊपर। और अभी ना यहाँ से स्कूटी से आ रही है अभी वहाँ से। तो मैं यहाँ से ऊपर चढ़ लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। तो दोस्तों यही तो फ़ायदा है गांव की लड़की होने का। दोस्तों ऐसे कीचड़ हो रही है तो इसमें स्कूटी से जाने से अच्छा कि मैं ऊपर तक पैदल ही चल लूँगी। तो दोस्तों मैं ऊपर पहुँच चुकी। देखो रवीना आ रही है अभी। यहीं से बैठूँ क्या कि ऊपर जाऊँ? और ऊपर नहीं है ना। देखो दोस्तों इसकी टी शर्ट से साफ पता चल रहा है कि संदीप की बहन है।
है अब कैसे जाएंगे हम ऐसे घोड़े खच्चरों के बीच, मारे नहीं कसम से। चल हट हट हट, उतरना है। मैं तो लात ना मारे हो हीरा भी ना, अब वो हटाएंगे और वो इधर हमारी तरफ को ना आए। छोड़ दो यार। तो दोस्तों हमने जीत ली है जंग और अब हमारा पानी पहुंच चुका है घर पे और अब हम जा रहे हैं अंदर। तो दोस्तों पानी वानी भी हम लेके आ चुके हैं, नाश्ता भी हमारा बन चुका है, बाकी सफाई मेरी जेठानी जी ने कर दी थी। तो अब हम चलते हैं अपने रूम पे, थोड़ा अपने रूम पे जाते हैं। और यहाँ पे मैंने उस टाइम प्रेस करी थी। हाँ जी खा रही हूँ, मैं आ गई। सास बुला रही है मुझे किचन में। क्या बोल रहे? ओके आ रही हूँ, पहले रोटी खाते हैं दोस्तों। भारी भारी लगे हो। तो दोस्तों मैं और मेरी सासू जी कर रही हैं अब नाश्ता, बाकी सबने कर लिया है और मैं और मेरी सासू जी बची हैं अब नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमारी आदत एक जैसी है लेट में नाश्ता करने की। सासू माँ आप कुछ बोलोगी? अभी वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे ना, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तब वो ज़रूर बोलेंगे। कैसी हो रही सब्जी? अच्छी हो रही। अच्छी हो रही, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही बनाई है सब्जी। बाकी चने की दाल भी बना रखी थी हमने कल, वो भी अच्छी हो रही होगी ना। बोले हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, आपने नाश्ता कर दिया? हमने तो अभी कर रहे हैं हम तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। हमारे दादाजी भी खूब हल्ला कर रहे हैं अभी बाहर में, उनको भी देखते हैं तब। तो दोस्तों मैं और मेरी सासू माँ देख रहे हैं अभी एल्बम, उसमें मेरे हस्बैंड की छोटे छोटे में की फ़ोटो आपको भी दिखाती हूँ। हाँ ये है ये चरिंगो। ये है मेरे हस्बैंड, दिख भी नहीं रहे होंगे ढंग से इसमें तो अभी। काली टी शर्ट में चिन्ह लगूंगा सकेन वेगा। काली टी शर्ट में, काले में। और ये कौन है फिर? सुनील। अच्छा ये काले टी शर्ट में है वो। बाकी ये मेरे सासू जी और ये ससुर जी उस टाइम बहुत जवान थे और अब देखो अब अभी भी जवान ही है उस हिसाब से, पर उस टाइम में और अब में फ़र्क नहीं मम्मी, बहुत फ़र्क है ना। बुढ़ी हो गई ना। बुढ़ी चलो दिखाओ। बुढ़ी हो गई। तो मैं गई थी अपने सासू माँ के रूम पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि फ़ोटो देखने आ गया, फ़ोटो फ्रेम दिखा रहे थे वो। तो अब मैं वो काम कर लेती हूँ जिसको करने में यहाँ आई थी। मैं आई थी ना दोस्तों, देखो पहले आप हमारा मंदिर देख लो। ये है हमारा मंदिर जहाँ पे हम रोज़ पूजा करते हैं। मेरे रूम के अंदर है ये वाला मंदिर। और तो अभी मैं मंदिर में तो अभी पर्दा लगा देती हूँ। बाकी अभी मैं इस प्रेस को वो करती हूँ। ये प्रेस मैंने उस टाइम प्रेस करी और यहीं पे छोड़ दी। गरम गरम प्रेस, जो गरम गरम प्रेस होती है ना उसको कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, जो इसकी ये वायर होती है ना ये वाली, अगर इसको हम गरम गरम इकट्ठी करेंगे ना तो ये टूट जाती है। बहुत सारे लोगों की टूटी रहती है ना, तो इसी कारण रीज़न यही रहता है कि हम गरम गरम को इकट्ठा कर देते हैं, फिर वो गरम गरम वायर होगी तो वो तो क्रैक होगी ना बीच में से, तो ऐसा होता है। बाकी इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और अब मैं सोच रही थी कि मैंने मेरे अलमारी में मेरे पतिदेव के कपड़े भी हैं और वो यहाँ तो है नहीं, तो मैं सोच रही थी कि उनको कहीं और जगह शिफ्ट करूँ। मेरे को कपड़े रखने में वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, लेकिन जो हमारे एक बिस्तर है ना, ये वाला बेड है जो ये हमारा जो बिस्तर है वो एक वाला है, सिंगल वाला है ये।
तो इतनी दिक्कत होती है ना मुझे सिंगल वाले में दिक्कत क्या होती है कि उठाया नहीं जाता। अब मैं अगर उसको ना, उसमें मुझे कुछ सामान रखना होगा ना, जैसे मेरी सगाई की एल्बम है, उसमें कुछ भी सामान होता है, सामान मेरे ज़्यादातर उसमें है, जैसे लहंगा वहंगा सब उसमें रखा रहता है मैंने। अब मैं निकालना चाहूँ ना उसको, उसके लिए मुझे पहले अपने सास को या फिर अपनी ननद को बुलाना पड़ता है कि यार उसको खोल दो मेरे साथ में। तो आप लोग कभी भी एक गलती मत करना कि कभी आप लोग बेड लाओगे ना, डबल बेड, तो डबल वाला गद्दे लाना। सिंगल वाले गद्दों में बहुत दिक्कत होती है उठाने में, इतने भारी होते हैं ना वो। और अभी तो चलो कोई बात नहीं, बाद में कई दिक्कतें होती है आगे। तो अगर उसको बाहर ले जाना पड़े, पानी गिर जाए, कुछ हो जाए, सुखाना पड़े, तो फिर कैसे लेके जाएंगे भाई, उसको उठाने बहुत मुश्किल है। खाओगे पहले बताओ खाओगे कि नहीं खाओगे? हाँ बोलो पहले, हाँ बोलो। लो खाओ केला, गुड। ये तो दोस्तों दादाजी को केला दे के आ गई हूँ मैं। बाकी अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाती हूँ मैं। तो दोस्तों चलो हम प्याज टमाटर का इंतज़ाम कर लेते हैं कि ये देखो इन केलों में ना चींटियाँ लग रही बहुत ज़्यादा। तो हम प्याज टमाटर का इंतज़ाम करते हैं। पर टमाटर है कहाँ? टमाटर तो इसमें दिख नहीं रहे। टमाटर शायद इस टोकरी में है। इस टोकरी में से मैं टमाटर निकाल लेती हूँ खाना बनाने के लिए। और आज हम बना रहे हैं, रुक जाओ पहले मुझे टमाटर निकालने दो अच्छे। टमाटर भी तो दोस्तों बहुत महंगे हो गए हैं आजकल। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपना खाना बनाना। बाकी मैं टमाटर को धो देती हूँ पहले। और टमाटर प्याज को ग्राइंड नहीं करूँगी मैं, मिक्सर में नहीं डालूँगी मैं टमाटर प्याज को, क्योंकि उसमें क्या होता है उसका पानी सा बन जाता है, मेरे को पसंद नहीं आता। इसलिए मैं इसमें चॉपर में इसको चॉप करती हूँ। ये इसका कटर इसमें करते हैं। बाकी आज हम बना रहे हैं मटन दादाजी के लिए क्या खाएंगे तो सभी, पर दादाजी की वजह से ही बनाते ज़्यादातर मटन चिकन, क्योंकि उनको हेल्थ के लिए अभी ज़रूरत है। तो इनको मैं पहले बड़े बड़े पीस में काट देती हूँ। चॉपर में भी डालना है तो ऐसे तो नहीं डाल सकते। तो मेरा प्याज टमाटर कट के तैयार हो चुका है। तो मैंने काटा है प्याज, हरी मिर्च, ये है लहसुन का पेस्ट, बाकी के टमाटर को मैंने चॉप किया है चॉपर में। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कुकर चढ़ाते हैं गैस में। बाकी गैस को स्टार्ट करते हैं और ये मसाला वगैरह सब यूज़ करूँगी मैं इसमें। तो इसमें डाल देती हूँ मैं ऑयल। दोस्तों अब मैं मिलूँगी आपको सीधा खाना बनाने के बाद, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ ना वो सही नहीं है, क्योंकि व्लॉग में दिखाना, अब वो तो दादाजी के चक्कर में उनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बुढ़ापे में ये चीज़ें ज़रूरी है, प्रोटीन मिलेगा इससे। तो अंडे हो गए, ये चिकन मटन ये सब चीज़ देना ज़रूरी है, तो बनाना तो उनको पड़ता ही है। तो ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो अच्छा नहीं है फिर। तो मैं आपको मिलूँगी आप बनाने के बाद। खाना वाना भी हमारा हो चुका है और इतनी भयंकर गंदी धूप हो रही है ना आज, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरी सासू माँ ने लिए, आज लहसुन बेचने वाले आए थे ना कोई, तो लहसुन ली उन्होंने। बाकी लहसुन तो ठीक ही लग रही है दोस्तों, देखो। तो
दोस्तों उठ चुकी हूँ मैं सो के। दिन में सो गई थी मैं खाना खाने के बाद। बाकी आप देख सकते हो अभी भी कितनी धूप हो रही है। इस टाइम पे भी टाइम हो रहा है शाम की 6 बजने वाली है और इस टाइम पे भी धूप देख लो कितनी ख़तरनाक हो रही है। बाकी प्यास लग रही है तो चलते हैं किचन में, कुछ पीने के लिए लाती हूँ अपने लिए। चाय वाय बनाती हूँ, जूस वगैरह बनाती हूँ। आ रही थी किचन में तो मैंने देखा रवीना कुछ कर रही है तो रवीना क्या कर रही थी, पर रवीना क्या कर रही, मोमोज बना रही है आज मैं। हाँ तो मोमोज बना रही रवीना। और रवीना ने देखो इतनी सारी पत्ता गोभी भी वो कर दी है, चॉप कर दी चॉपिंग चॉपर पे। बाकी अभी भी लगी पड़ी है वो बहुत मेहनत के साथ। मैं बोल रही कि यार इतना घुर घुर क्या हो रहा होगा, कौन खाना बनाने लग गया यार। तो दोस्तों मोमो की चटनी के लिए टमाटर और लाल मिर्च और लहसुन के साथ में पानी डाला है। अब इसको उबालेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, मिक्सर में ग्राइंड करेंगे ना। और ये तैयार है। अब बस गूंदना बाकी है मैदा, तो मैदा गूंदते हैं। तो दोस्तों अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पे ठंडी ठंडी वादियों में, छत के ऊपर तो ठंडी ठंडी वादियाँ हैं। बाकी बैठी नहीं दोस्तों, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे ना पानी भरने आई थी छत के ऊपर, पानी नहीं आ रहा। और मेरी सासू माँ पता क्या कर रही है, यहाँ से तीसरे नंबर का जो घर है वहाँ पे आंटी लोग घर नहीं रहते हैं, तो उनकी टंकी से मम्मी ने पानी लगाया और वो पाइप से उसके प्रेशर में खींचा और तब आया वो पानी। अब उससे हम टंकी भर रहे हैं। क्या करें, मुझे नहीं पता था कि श्रीनगर में भी ऐसे गाँव जैसे हाल हो जाते हैं। सासू माँ वहाँ देखो खतरों की खिलाड़ी बन रखी है पानी के चक्कर में। खतरों की खिलाड़ी बन रखी मेरी सास। देखो गाइस, देखो देखो अब कूदेंगी। चलो कूदो, आपको कूदो तो सही, कूदो ना। जैसे आप आ रहे थे वहाँ पे से, मेरे पास दो इसको। हाँ अब देखो दोस्तों मेरी सास को है, अब देखो है, अब देखो, आप देखो हाँ अब कूदेंगे जवान लड़की की। ये देखो और यहाँ पे से अगर गिर जाओ ना तो इतनी खतरनाक गहराई है, एक भी हड्डी नहीं बचेंगी। तो पानी तो हमने भर दिया है और मेरी सास आ रही है तिल लेके। मेरे सास ने डाले थे बहुत सारे तिल जो कि खा लिए बंदर ने शायद, और हाँ पूरे बंदर ने खा लिए। और अब हम देखते हैं कि रबीना के मोमो कैसे बन रहे हैं। उस टाइम पे मैं ऊपर चली गई पानी भरने। तो दोस्तों देखते हैं कि रबीना क्या क्या कर रही है। तो रबीना यहाँ पे फ्राई कर रही है प्याज और पत्ता गोभी को, क्योंकि इसी को भरेंगे ना मोमो में। तो उसके बाद यहाँ पे मैदा भी तैयार है गूंद के, और स्टीमर भी खोज दिया उसने। और वो चढ़ी थी इतने ऊपर स्टीमर ढूंढने के लिए। बाकी अब तैयारी हो रही है पूरी। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको बाद में। दोस्तों देखो इस प्रकार से हो रही है हमारी मोमो की स्टफिंग। और अब इसको फोल्ड करेगी रबीना कुछ इस प्रकार से। ये रबीना नाइस रबीना के मोमो को नजर न लगे। गुड। हाँ हमारे 3 मोमोज तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अभी इसके बनेंगे कितने मोमो, बहुत सारे बनेंगे। हाँ इसके बहुत सारे मोमो बनेंगे। अब हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। जब ये फुल भर जाएगा, फुल मतलब थोड़ा 4-5 और, उसके बाद आपको आपसे दिखाते टाइम दिखाएंगे ना। सारे मोमो तो ऐसे ही बनाएंगे हम, तो इसलिए हम आपको सीधा खाते टाइम बनाएंगे। यहाँ पे भयंकर गर्मी हो रही है। रबीना की शक्ल, रबीना इधर देखना दोस्तों रबीना की शक्ल में 12 बज रही है तब से। यही है जो बीच बीच में थोड़ा चमकती है। नहीं दोस्तों आपने देखा होगा परसों बहुत चमक रही थी। दोस्तों देखो उसके चेहरे पे हंसी मोमो खाने के लिए उत्सुक है, बेकरार। सुख तो
दूसरे को बाहर वाले होंगे अब उत्सुक। उत्सुक बाहर वाले, हाँ बाहर वाले मतलब हमारे जेठानी जिनको बहुत पसंद है मोमो। जेठ जी भी हमारे बाहर गए हैं कहीं मार्केट, वो आएंगे तो उनको भी खिलाएंगे मोमो। अरे मोमो हो चुके हैं तैयार और बहुत टेस्टी से लग रहे हैं, खा के पता चलेगा कि कैसे होंगे बाकी। हाँ चलो खाओ, रबीना बताएगी टेस्ट। इधर को देखो, भाग ला। सही हो रहा। ठीक हो रहे। चलो इससे अच्छे पहले वाले थे, पर चलो अच्छे पहले बनाए थे। थैंक यू रबीना इतने अच्छे मोमो बनाने के लिए। तो दोस्तों खाना वाना भी हमारा हो चुका है, और खाना वाना भी क्या, आज मोमो खा के पेट भर गया था, तो खाना वाना तो मैंने खाया नहीं, बाकी फैमिली में भी किसी ने खाया, मतलब पापा जी आया तो पापा जी ने खाया और मम्मी ने खाया, बाकी मेरे जेठ जी ने खाया। तो फिर बस दोस्तों खाना वाना भी हो चुका है, और अब मैं सोच रही हूँ कि सो जाती हूँ। अब लग चुकी है थकान भी ऐसी बैठ के लगती है दिन भर, काम तो कुछ इतना है नहीं, पर जो भी है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।